हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद परमेश कुमार। तो फ्रेंड्स, आज एवरेज चैप्टर का टाइप नंबर 5 मैं आपको बताने वाला हूं। टाइप नंबर 5 है आपका जब समूह से कई व्यक्ति निकल जाएं। जब समूह से कई व्यक्ति निकल जाएं। तो आएगा फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। सर फर्स्ट क्वेश्चन लगाइए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका 20 संख्याओं का औसत 15 है। 20 संख्याओं का औसत 15 है और उनमें प्रथम 5 का औसत 12 है। तदनुसार शेष संख्याओं का औसत कितना होगा? तो औसत का एक सूत्र होता है, औसत बराबर होता है कुल पदों का योग। कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। तो यहां से हम अगर क्वेश्चन में कुल पदों का योग पूछे तो यहां से अगला सूत्र बनता है कुल पदों का योग बराबर हो जाएगा औसत इंटू कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या। अगर कुल पदों की संख्या पूछे कुल पदों की संख्या तो कुल पदों की संख्या बराबर हो जाएगा आपका कुल पदों का योग कुल पदों का योग बट्टे औसत। ओके फ्रेंड्स, ये महत्वपूर्ण सूत्र हैं, ये महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, इन्हें आप कॉपी कर लीजिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था? 20 संख्याओं का औसत 15 है और उनमें प्रथम 5 संख्याओं का औसत 12 है। तदनुसार शेष संख्याओं का औसत कितना होगा? तो 20 संख्याएं दी है हमें और उनका औसत 15 दिया है, तो हम उनका योग निकाल लेंगे, संख्याओं का योग। तो संख्याओं का योग अभी आपको फॉर्मूला बताया था मैंने, औसत इंटू कुल पदों की संख्या। तो औसत हमें कितना दिया है? 15 और कुल पदों की संख्या कितनी है? 20। तो यहां से योग कितना निकलेगा? 100, 20 सेकंड 20 और 10 30। हमारे पास जो 20 संख्या दी हुई है उनका टोटल योग है वो कितना है? 300। अब सवाल में कह रहा है मैं प्रथम 5 संख्याओं का औसत जो है वो 12 दिया है। जो प्रथम 5 संख्या दी है उनका औसत कितना दिया है? 12। तो उनका टोटल योग निकालने हैं 5 संख्याओं का। 12 औसत दिया है
और कितनी संख्या हमारी टोटल संख्या कितनी है 5, तो 12×5 60। टोटल संख्या हमारे पास कितनी थी 20 संख्याओं का औसत 15 था, तो उनका योग कितना निकला 300। उनमें प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना था 12, तो उनका टोटल योग कितना निकला 60। जो 20 संख्या थी उनका टोटल योग 300 था, और प्रथम 5 संख्याओं का टोटल योग कितना निकला 60। तो हमारे पास टोटल योग कितना बचा 240, और टोटल योग 240 बचा है, और संख्या कितनी बची है 15। 20 संख्या थी हमारे पास पहले, उनमें से 5 का औसत उसने बता दिया था। अब वो बची हुई संख्याओं का औसत पूछ रहा है, तो बची हुई संख्या कितनी हमारे पास 15, और टोटल योग कितना है 240। तो अभी मैंने आपको बताया था औसत बराबर कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों की संख्या कितनी है हमारे पास 15, यहां से औसत निकाल लेंगे। 15 × 15 और 15 छिक्के 90, तो 16। जो 15 संख्या बची है उनका औसत कितना होगा 16, और यही हमारा आंसर है। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक स्कूल में 2 सेक्शन है। एक स्कूल में 2 सेक्शन है, जिसमें पहले सेक्शन के औसत अंक 60 हैं और उनमें छात्रों की संख्या 40 है। 2 सेक्शन है किसी स्कूल में, जिसमें पहले सेक्शन में 40 छात्र हैं और उनका औसत अंक 60 है। यदि दोनों सेक्शनों में छात्रों की कुल संख्या 100 है, दोनों सेक्शनों में कुल छात्रों की संख्या कितनी है 100, और उनका औसत अंक कितना है 72, तो दूसरे सेक्शन के औसत अंक ज्ञात कीजिए। एक स्कूल है जिसमें 2 सेक्शन है, जिसमें पहला सेक्शन जिसमें 40 छात्र हैं, 40 छात्रों का औसत अंक 60 है, तो हम इनका टोटल अंक कुल अंक ज्ञात कर लेंगे। 40 छात्रों के कुल अंक कितने हैं, तो मैंने कुल अंक का निकालने की मतलब कुल पदों का योग निकालना है। तो औसत कितना दिया है, औसत दिया है 60, छात्रों की संख्या कितनी है 40, तो टोटल अंक है पहला सेक्शन के कुल अंक कितने होंगे 2400। अब पूरे स्कूल की बात की जाए, दोनों सेक्शनों की, दोनों सेक्शन के कुल अंक, तो दोनों सेक्शनों में टोटल छात्रों की संख्या है वो कितनी है 100, और औसत अंक कितना है 72, तो टोटल अंक जो होंगे वो होंगे हमारे 7200। पहले सेक्शन में 40 छात्रों के टोटल अंक थे वे 2400 थे, और पूरे स्कूल में मतलब दोनों सेक्शनों में 100 छात्र थे, 72 उनका औसत अंक था, तो टोटल अंक कितने हैं 7200। तो हमें दूसरे सेक्शन में जो है उनके औसत अंक ज्ञात करने हैं। तो पूरे स्कूल में 7200 अंक थे, उनमें से पहले सेक्शन के कुल अंक को घटा दिया जाए तो कितना बचेगा 0 0, 12, 12 में 4 ही 8, यहां से 6, 6 में 2 ही 4। अब 4800, कुल अंक कितने 4800,
कुल अंक 4800 हैं और छात्र कितने हैं वो हमारे दूसरे सेक्शन में। पहले सेक्शन में 40 छात्र थे और दोनों सेक्शनों की बात की जाए तो दोनों सेक्शनों में 100 छात्र थे। पहले सेक्शन के छात्र 100 में से घटा दिए जाए तो दूसरे सेक्शन के छात्र निकल आएंगे, तो 100 में से 40 निकाल देंगे तो 60 आता है। तो दूसरे सेक्शन में कितने छात्र थे? 60। अगर औसत की बात करें, दूसरे सेक्शन के छात्रों के औसत अंक क्या हैं, तो औसत निकालने के लिए कुल पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। टोटल अंक 4800 थे और छात्र कितने हैं? 60। तो औसत निकलाएगा यहाँ पे कितना निकलेगा? 0 से 0, 6 से 48, 8 बार। तो जो औसत अंक हैं दूसरे सेक्शन के छात्रों के वो 80 होंगे। तो यही हमारा आंसर है। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन करवाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50 संख्याओं का औसत 38 है। 50 संख्याओं का औसत 38 है। यह दो संख्याएं 45 और 55 को निकाल दिया जाए तो शेष बची हुई संख्याओं का औसत कितना होगा? 50 संख्याएं, औसत उनका कितना है? 38। तो हम कुल मतलब कुल योग निकाल लेंगे उन संख्याओं का। तो औसत इनटू पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी है? 50। अड़तीस में 50 का गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे 0, इसका इसमें, इसका इसमें, 3 का 0 करेंगे 0, 8 का 5 में करेंगे 40 और जोड़ देंगे तो 40। अब हासिल 4, अब इसका इसमें गुणा कर देंगे, 5 दिया 15, हासिल 4 थी तो कितना हो गया? 19। तो कुल योग कितना है? 1900। अब पूछ रहा है वो यह दो संख्या 45 और 55 निकाल दी जाए। अब टोटल हम टोटल योग कितना है? 1900। इनमें से दो संख्या निकालनी है तो निकाल देंगे, माइनस कर देंगे। कौन कौन सी? 45 और 55। 1900 माइनस 45, 55, 100 माइनस करेंगे तो 1800। अब टोटल हम कितने हमारे? 1800। दो संख्या निकाल दी। पहले हमारे पास संख्या कितनी थी? 50। 50 में दो संख्या निकाल दी। अब बची कितनी संख्या हमारे पास? 48। अब वो पूछ रहा है कि उनका औसत कितना होगा। तो औसत बराबर मैंने बताया था अभी, कुल पदों का योग। कुल पदों का योग कितना? 1800। और पदों की संख्या कितनी? अब पहले 50 से दो निकाल दी तो अब बची हमारे पास 48। अब हमें 48 का भाग 1800 में देना है। 48 का भाग 1800 में देना है। कितने बार जाएगा? 3 बार। 40 थी 120, 24, 1 से 44, 1 से 80 है, 30 और 6 36। अब है हमारे पास 360। अब 360 में 48 का भाग देना है। कितनी बार जाएगा? 7 बार। अगर 48 में गुणा 7 का करेंगे 56, 7 चौक 28, 5 33, 4 2 24 बचा, पॉइंट लगाएंगे, जीरो डालेंगे, 240। अब कितनी बार जाएगा? 4 पंजे 20, 5 बार।
तो शेष संख्याओं का औसत कितना हुआ? 37.5, और यही हमारा आंसर है। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट। अगला टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 है, जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो। जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो, जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो, ये वाला टाइप है, टाइप नंबर 6। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सर क्वेश्चन नंबर लगाइए। तो क्वेश्चन है, 9 संख्याओं का औसत 50 है। 9 संख्याओं का औसत 50 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52 है। तो छठी संख्या क्या है? हमारे पास टोटल 9 संख्याएं हैं, उनका औसत दिया है 50। अब वो कह रहा है जिनमें पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52 है। तो छठी संख्या क्या है? तो पहले हम 9 संख्याओं का टोटल योग निकाल लेंगे। कुल योग बराबर होता है औसत इंटू पदों की संख्या। तो औसत है हमारा 50, पदों की संख्या 9, तो टोटल योग कितना निकलेगा? 5 × 45, 450। अब क्वेश्चन में कह रहा है पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है? पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है। टोटल संख्या थी हमारी 9, जिनमें पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है? 54। ये 9 संख्याओं का कुल योग, पहली 5 संख्याओं का, पहली 5 संख्याओं का योग, पहली 5 संख्याओं का कुल योग। औसत कितना दिया है? 54। संख्या कितनी थी? 5, 5 × 20, 5 से 2, 5 × 25, 100 2, 27। अब वो बोल रहा है अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52 है। अंतिम 3 संख्याओं का औसत, अंतिम 3 संख्याओं का कुल योग निकालेंगे। औसत 52 है, संख्या है 3, 3 दूनी 6, 5 दिए 15। टोटल 9 संख्याएं थी, उनका कुल योग कितना है? 450। पहली 5 संख्याओं का योग 270, अंतिम 3 संख्याओं का योग 156। अगर हम इन दोनों को जोड़ लें, इन दोनों को, और इसमें से माइनस कर दें, दो 70 और 156,
6 7 और 5 12 2 1 3 1 4 426 कितना बचेगा 24। तो छठी संख्या हमारी क्या होगी 24। हमारे पास 9 संख्याएं थी, उनका टोटल योग 450 था। पहली 5 अंतिम 3, टोटल संख्या कितनी 8 हमारी, उन 8 का योग कितना था 426। अब हमारे पास एक संख्या बची हुई कोई सी, अगर हम टोटल योग में से इन 8 संख्याओं का योग घटा देंगे तो हमारे पास बची हुई संख्या बचेगी। ओके फ्रेंड्स, 24 और यही हमारा आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 संख्याओं का औसत 30 है। 9 संख्याओं का औसत 30 है, जिनमें प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 हो, तो छठी संख्या क्या होगी। टोटल 9 संख्या हमारे पास, नौ संख्याओं का कुल योग निकालेंगे तो औसत इंटू संख्या, 9 संख्या थी 9 या 27 270, जिनमें प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना है 25, तो 25 इंटू 5, 25 पंजा 125, और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। अंतिम 3 संख्याओं का कुल योग औसत कितना है 35। संख्या कितनी हमारे पास 3, 5 या 15, हासिल 1, 3 तरह का 9 1 10। ये प्रथम 5 संख्याओं का योग और अंतिम 3 संख्याओं का योग, इनका टोटल कर देंगे, 8 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, इन 8 संख्याओं का योग हो जाएगा 230। अब हमारे पास टोटल 9 संख्या थी, उनका योग कितना 270। अगर उन 9 संख्याओं का टोटल योग 270 है और इन 8 संख्याओं का योग कितना 230, इसे हम माइनस कर देंगे तो जो संख्या हमारी बची है वो निकल आएगी 0 7 3 4। तो हमारा यही 40 आंसर है। बची संख्या है मतलब छठी संख्या का योग, छठी संख्या जो होगी हमारी वो 40 होगी। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 संख्याओं का औसत 18 है। 25 संख्याओं का औसत कितना हमारा 18 है। सर क्वेश्चन को लगा दिया। ओके ओके, 25 संख्याओं का कुल योग निकालेंगे तो 25 संख्याओं का औसत कितना है 18। 18 पन्ना 90, 18 दूनी 36 और 45। 25 संख्याओं का जो कुल योग निकला है वो 450 है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रथम 12 संख्याओं का औसत 14। प्रथम 12 संख्याओं का औसत कितना दिया है 14। तो हम कुल योग निकालेंगे 12 इंटू 14, 12 चौक 48, 12 गण 12 और 4 16। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है
अंतिम 12 संख्याओं का औसत 17 हो। अंतिम 12 संख्याओं का योग औसत कितना है? 17। संख्या कितनी है? 12। तो 12 सत्ते 84, हासिल 8, 12 का 12, 12 8 20। टोटल हमारे पास 25 संख्याएं थी, जिनमें से प्रथम 12 संख्याओं का योग इतना है, अंतिम 8 संख्याओं का योग इतना है। 12 संख्याओं का 12 संख्याओं का योग इतना है 167। अंतिम 12 संख्याओं का योग जो है वो 204 है। हमारे पास टोटल 25 संख्याएं थी, उनका योग 450 था। जो हमारी अंतिम प्रथम 12 संख्याओं का योग 167 और अंतिम 12 संख्याओं का योग 204 था। ये 24 संख्याओं का योग, टोटल 24 संख्याओं का योग कितना है? 8 4 12, 6 1 7, 2 1 3, 372। अगर इन 24 संख्याओं का योग प्रथम 25 संख्याओं के योग में से निकाल देंगे तो बची हुई संख्या हमारी निकल आएगी। तो 372 को माइनस कर देंगे। 10 2 8, 14 7 7, और यही हमारा आंसर है। तो बची हुई संख्या मतलब 13वीं संख्या होगी, तो 13वीं संख्या हमारी 78 होगी। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित 9 पूर्ण संख्याओं का योग औसत 32 है। एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित 9 पूर्ण संख्याओं का औसत 32 है। यदि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 26 हो एवं अंतिम 4 पूर्ण संख्याओं का औसत 28 हो, तो पांचवी पूर्ण संख्या क्या है? अब हमें 9 संख्याएं दी हैं, 9 पूर्ण संख्याएं दी हैं, उनका औसत 32 है। तो कुल योग 9 संख्याओं का कुल योग, नौ संख्याओं का कुल योग। 9 संख्याएं हैं, औसत कितना दिया है 9 संख्याओं का? 32। इसका इसमें गुणा कर देंगे, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27 1 28। टोटल 9 संख्याओं का कुल योग कितना? 288। अब क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 4 पूर्ण संख्याओं का औसत कितना है? 26 हो। प्रथम 4 संख्याओं का कुल योग औसत कितना दिया है? 4 संख्याओं का 26। तो 4 छिक्के 24, 4 दूनी 8 और 2 10। अब अंतिम 4 संख्याओं का कुल योग, अंतिम 4 संख्याओं का औसत कितना दिया है? अंतिम 4 संख्याओं का औसत 28 हो। तो 4 संख्याएं औसत 28, चलो 32, 4 दूनी 8 और 1, 8 और 3 11। इन 4 और 4 संख्याओं का, प्रथम 4 संख्याओं का योग, अंतिम 4 संख्याओं का योग, इनका टोटल योग कर लेंगे। 4 और 2 8, 4 2 6, 4 और 2 6, 1 और 1 1 2। इन दोनों आठों संख्याओं का, प्रथम 4 संख्याओं का योग, अंतिम 4 संख्याओं का टोटल योग कितना है? 216। टोटल संख्या थी हमारे पास 9, 9 संख्याओं का कुल योग कितना था? 288। इन 9 संख्याओं का योग 288 है और इन 8 संख्याओं का योग कितना है? 216। इन 9 संख्याओं के योग में से इन 8 संख्याओं के योग को निकाल देंगे तो बची हुई संख्या हमें ज्ञात हो जाएगी। 8 में 6 2, 8 में 3 7 और 2 में 2 0। तो जो बची हुई संख्या है
पांचवी पूर्ण संख्या, जो पांचवी पूर्ण संख्या है वो 72 है, और यही हमारा आंसर है। फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप। तो फ्रेंड्स अगला टाइप है आपका टाइप नंबर 7। गलत संख्याओं पर आधारित प्रश्न। गलत संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो क्वेश्चन है आपका, सर क्वेश्चन लगाइए। तो क्वेश्चन है आपका 10 संख्याओं का औसत 30 है। 10 संख्याओं का औसत 30 है। बाद में पता चलता है कि उनमें से दो संख्याएं 15 और 23 के स्थान पर गलती से 51 और 32 लिख दी गई हैं। तदनुसार सही औसत क्या है? 10 संख्याओं का औसत कितना है? 30। इन संख्याओं का योग निकालेंगे। दस संख्याओं का औसत कितना है? 30। औसत इंटू पदों की संख्या, 30 दाइन 300। तो कुल योग कितना है? 300। 10 संख्याओं का योग। अब क्वेश्चन में पता चलता है उनमें से दो संख्याएं जो 15 और 23 हैं, जो दो संख्या 15 और 23 के स्थान पर गलती से 51 32 लिख दी गई थी। प्लस 23, 5 और 3 8, 2 1 3। इनके स्थान पर 51 32 लिख दिया गया था। 51 32, 2 1 3 और 5 और 3 8। तो क्वेश्चन में यह कह रहा है 15 और 23 के स्थान पर गलती से 51 32 लिख दी गई थी। तो सही औसत क्या है? कुल योग हमारा ये था, पता नहीं है सही है या गलत है। गलत है क्योंकि उन्होंने 38 की जगह 83 लिख दिया था। तो 38 की जगह 83 लिख दिया था, तो कितना ज्यादा लिख दिया था? तो 83 में से हम 38 को घटा देंगे, माइनस कर देंगे। 13 में 8 की 5, 7 में 3 की 4। हमने 45 ज्यादा लिख दिया था। ये 300 है, ये ज्यादा लिखा हुआ है 45। तो 300 में से हम 45 माइनस कर देंगे। अब कितना बचेगा? 200 255। अब वो पूछ रहा है कि सही औसत क्या है। कुल संख्या हमारे पास कितनी थी? 10। तो हमें औसत निकालने के लिए पदों का योग घटे पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है हमारे पास? 10। 10 का 255 में भाग देंगे तो एक अंक बाद दशमलव का चिन्ह लग जाएगा, तो 25.5। यही हमारा औसत सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 प्रेक्षणों का औसत मान 75 प्राप्त हुआ। 20 प्रेक्षणों का औसत मान 75 प्राप्त हुआ।
बाद में चला कि उनमें 97 को 79 पढ़ लिया गया था, तो तदनुसार सही औसत मान कितना है। अब 20 प्रेक्षण हैं, उनका औसत मान 75 है, तो उनका कुल योग निकाल लेंगे। 20 प्रेक्षण हैं, उनका औसत 75 है, तो 20 पन 100, यहाँ से 10 और 20 सत्ते 140 और 10 150। कुल योग कितना है? 15 परीक्षणों का औसत कितना था? 75, तो उनका कुल योग निकला 1500। अब वो कह रहा है 97 को गलती से 79 पढ़ लिया गया था। 97 को गलती से कितना पढ़ लिया गया था? 79। 17 9 8 8 में 7 1, तो 97 को 79 पढ़ा गया। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने कम पढ़ा है। मतलब 97 पढ़ा जाना था, लेकिन उन्होंने 79 पढ़ लिया। तो 97 ज्यादा होते हैं, 79 कम है, तो इसका मतलब ये उन्होंने कम लिखा है। इसका मतलब ये है ये 1500 जो हमारा कुल योग है सही नहीं है। इसमें हमें 18 योग करना पड़ेगा, इसमें 18 जोड़ देंगे, तो 1518 इतना योग होना चाहिए हमारा सही होने के लिए। लेकिन वो औसत पूछ रहा है, सही औसत क्या है? तो पदों का योग, कुल पदों का योग घटे पदों की संख्या। पदों की संख्या हमारे पास कितनी है? 20। अब 20 का भाग देंगे, 20 सत्ते 140, 20 पन्ना 100, 20 पन 100, 18 बची, 20 निमा 180। सही औसत कितना है हमारा? 75.9, और यही हमारा आंसर है। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 संख्याओं का औसत 18 है। 7 संख्याओं का औसत 18 है, तदनुसार यदि उनमें एक संख्या 17 हो और उसे 31 में बदल दिया जाए तो औसत कितना हो जाएगा? तो 7 संख्याओं का योग निकाल लेंगे। 7 संख्या, इनका औसत कितना दिया हमें? 18, तो कुल योग हो जाएगा 18 सत्ते 126, तो कुल योग 126 है। लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है कि उनमें एक संख्या 17 हो और उसे 31 में बदल दिया जाए। 17 हो जिसे 31 में बदल दिया जाए तो औसत कितना होगा? 31 में बदलेंगे तो इनमें 31 में बदलना तो कितना हमें 17 में जोड़ना पड़ेगा। 11 में 7 की 4, 2 में 1 की 1, तो हमें 17 में 14 जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब ये जो कुल योग है 7 संख्याओं का, इसमें हमें 14 जोड़ना पड़ेगा। 126 प्लस 14 कितना हो जाएगा? 140। अब हमें पूछ रहा है तो सही औसत मतलब उसके बाद औसत क्या होगा? संख्या कितनी है हमारे पास? 7, टोटल योग कितना है? 140, तो औसत हो जाएगा आपका 20, और यही हमारा आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर क्वेश्चन बुला दिया। 20 मदों का औसत 47 है। बाद में पता चला कि एक मद को 62 के स्थान पर गलती से 26 लिख दिया गया, तदनुसार सही औसत ज्ञात कीजिए। 20 मदों का औसत कितना? 47, तो कुल योग निकाल लेंगे इसका। 20
20 मदों का औसत 47, 20 सत्ते 140, 20 चौक 80 और 14 94, 940। कुल योग कितना है? 940। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बाद में पता चला कि एक मद को 62 के स्थान पर गलती से 26 लिख दिया गया। लिखा जाना था 62, लेकिन उसने गलती से कितना लिख दिया? 26। तो कितना कम लिखा है? 12 में 6, 5 में 2 में 3, उसने 36 कम लिख दिया। लिखा जाना था 62, लेकिन उसने 26 लिख दिया गलती से। तो उसने गलती से कितना कम लिखा है? 36। तो ये सही नहीं है अभी औसत, इसमें 36 जोड़ देंगे तो सही आ जाएगा। तो 940 प्लस 36, 6, 4, 3, 7 और 9। अब वो ये कह रहा है क्वेश्चन में सही औसत क्या है? तो सही औसत निकालने के लिए ये कुल योग है, औसत निकालेंगे। कितनी संख्याएं थी? 20। तो इसमें 20 का भाग दे देंगे। 20 चौका 80, बची 17, अब हो गए 176। 20 अट्टे 160, अब बची 16, 20 अट्टे 160, 48.8। और यही हमारा आंसर है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज हमारा ये चैप्टर फिनिश हुआ। आज का ये टॉपिक एवरेज था, ये फिनिश हुआ। कल से हम लेके आएंगे अगला चैप्टर, अगला टॉपिक। तो बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।